हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। आत्मन आज ये जो है वीडियो बनाने का कोई विशेष कारण नहीं था, किंतु ऐसा लगता है कि ये चर्चा कर लेना नितांत आवश्यक रहता है। मैं जीवन भर ऐसा समझता रहा हूँ कि ये जो आध्यात्म की जीवन की अनंत की यात्रा है, इस अंतर यात्रा में उस आंतरिक विकास का ही ज्यादा महत्व है। बाहर का कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है, किंतु आज ऐसा लगता है कि ये जो पहले से मैं सोचता था कि भाई दोनों ही जरूरी है, मगर दोनों जरूरी होते हुए भी जो आंतरिक विकास है वो जो है महत्व का है, और बाहर का कुछ है तो ठीक है, नहीं है तो कोई खास बात नहीं है। किंतु अब ऐसा लगता है कि जो समाज में चल रहा है, स्थानों में आश्रमों में दैवत के स्थान होते हैं और दूसरे ऐसा जो भी कुछ होता है, तो वहाँ ज़्यादातर बाहर का महत्व ज़्यादा है। नियम है, आइन है, कानून है, कैसे आना, कैसे जाना, कैसे रहना, कैसे जीवन को, और उससे बंधे हुए एक तरह का अनुशासन है, और वो अनुशासन कुछ कठोरता के साथ उसको नियंत्रित किया जाता है। तो क्या वो गलत है? क्योंकि उसका कारण ये बनता था कि वहाँ पर कुछ इस तरह की स्थिति दिखाई पड़ती थी कि वो बाहर का अनुशासन ही है, भीतर का जैसे कहीं कोई उसके साथ तालमेल ही नहीं खाता था। तो वो चीज़ जो है थोड़ा परेशान करती रहती थी। उसके कारण से मैं ऐसा समझता था कि ये जो बाहर का मामला है वो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है, जो कि भीतर का विकास का मामला है वो जरूरी है। अब ऐसा लगता है नहीं, वो भीतर का बाहर का दोनों एक ही है। बाहर का जो है वो, क्योंकि भीतर का होना इतना आसान नहीं है, इसलिए जो बाहर का मामला है वो लोगों ने पकड़ा हुआ है, उसको बहुत रिजिडली इस तरह से पालन कराया जाता है कि उसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। आप समय से उठो, समय से बैठो, समय से ये करो, समय से हो, और समय का पालन, दूसरा कैसे उठना, कैसे बैठना, कैसे बोलना, कैसे चलना, वो एक तरह का उसमें इतना ज़्यादा अति की स्थिति दिखाई पड़ती थी कि वो उसमें आर्टिफिशियलिटी जैसी आ जाती। इसके कारण से हो सकता है कि मेरा उसकी तरफ विशेष कोई वो नहीं हो, किंतु अब ऐसा लगता है कि भीतर का हो तो ठीक है, भीतर का नहीं हो तो भी ठीक है, मगर ये जो समाज में मान्यता चलती आ रही है और उसके हिसाब से स्थानों में, हमारे संन्यास आश्रमों में और दूसरे जो संप्रदाय के स्थानों में इस बात के ऊपर जोर दिया जाता है कि भाई बाहर का तो आपको पकड़ के रहना पड़े। तो ये जो बाहर का पकड़ के रहना पड़ेगा वो बात
समझ में आती है, और उसका शायद जो भीतर का आसानी से पकड़ में नहीं आ सकता, इसलिए बाहर का महत्व ज़्यादा से ज़्यादा है। आपका जीवन जितना सीधा, सादा, सरल, सहज, कर्कश का और एक तरह से परमात्मा के प्रति समर्पण का और सेवा का होगा, तो ही आपको आगे के लिए कुछ आशा कर सकते हैं। वरना ये जो भीतर का हो जाएगा, बाहर का है तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, वो शायद पूरी तरह से बराबर नहीं है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि आज वो स्थिति आ गई है कि मुझे भी ये बात मजबूरी में कहो या वैसे स्वीकार करनी पड़ रही है कि केवल भीतर का जो मामला है उतना ही जो है हिसाब के साथ बैठ जाएगा, वो शायद बहुत दूर की कौड़ी है, वो होता ही नहीं है। आज देश में 2 करोड़ से ज़्यादा साधु सन्यासी है, कसौटी के ऊपर खड़े हो जाने आते लोगों की टकावारी बहुत कम है। तो मेरा ऐसा मानना है कि भाई ये जो बाहर की बात है वो भी शायद बुनियादी है, शुरुआत में है, भीतर का हो नहीं हो, बाहर का दिखाई पड़ता है, बाहर का पकड़ में आता है, तो उस बाहर वाले को भी आपको उसके साथ तालमेल बैठाना पड़ेगा। ये जरूरी है, ये अगर होगा तो ही बात बनेगी, और अगर ये नहीं होगा तो भीतर का हो जाएगा, ऐसी आशा रख करके। और जो कुछ लोग ऐसे प्रयत्न में लगे रहते हैं वो भी शायद ठीक तरह से सफल नहीं हो पाता है, ये बात अब खूब दिखाई पड़ रही है। तो मेरा कहना ऐसा ही है कि भाई भीतर का तो मूल है, असली वस्तु वही है, और ये जो विकास की यात्रा है ये कोई एक दिन की या एक जन्म की यात्रा नहीं, इसमें हजारों जन्म से जीव बेचारा भटकता आ रहा है। सत्य आँखों के सामने मौजूद है, ठीक है, किंतु जिनका कुछ थोड़ा बहुत विकास हो गया है वो लोग भी उसको सत्य को ठीक तरह से स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो मेरी केवल इतनी विनती है कि ये जो भीतर के नाम का मामला है उसको आप महत्व दो, किंतु इस भीतर वाले के महत्व के नाम पे इस बाहर के जीवन को भी एक तरह से स्वतंत्रता, स्वच्छंदता और ये जो इस तरह की स्थिति है उसको भी सावचेती रखनी पड़ेगा। तो इसमें आप थोड़ा सा मान इस तरह से विचार कर सकें कि भीतर बाहर का कोई अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, समाये हुए हैं। भीतर का कुछ होता है किंतु बाहर का कहीं कुछ भी कोई हिसाब किताब नहीं हो, भीतर का हो जाए और वो आसमान से उतर आवेगा या ऐसा कुछ हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं। इसलिए अब ये निचोड़ मेरा सामने आता जा रहा है कि भाई बाहर के लिए जो जिद की जाती है, थोड़ा सा इस बात का एक जोर डाला जाता है कि भाई आप कुछ नियमों का और उनका आप पालन करें, थोड़ा उसको एक तरह का व्यवस्थित करने की कोशिश करें, तो वो भी उसका एक भाग है, एक हिस्सा है, और वो भी वजन रखता है, महत्व रखता है।
उसके महत्व को कम आंकना और कुछ वो करना, वो भूल भरेगी बात। इसलिए भीतर की बात को एक तरफ जो है खड़ी रहने देना है, और बाहर का आपको, क्योंकि बाहर का पकड़ में आता है, दिखाई पड़ता है। आपको 4 बजे अगर उठना है तो वो आपको 4 बजे उठना पड़ेगा। उस तरह का शिस्त का आपको अपना जीवन को एक व्यवस्थित करने के लिए पालन करना पड़ेगा। अब मुझे ये बात समझ में आती है, मेरे अपने जीवन में मैंने देखा है। एक बार प्रश्न आया था कि स्वामी जी, ये जो सन्यासी लोग हैं भगवा कपड़ा पहनते हैं, उससे क्या हो जाता है? तो उस वक्त जो है उतना ज़्यादा जो है महत्व मैंने नहीं दिया था, मगर आज ये बात समझ में आती है कि ये जो विविधता संन्यास है और विद्वत संन्यास है, उसका महत्व है। विविधता संन्यास का मतलब है बाहर के चिन्ह, ये भगवा रंग का कपड़ा, कुछ उस तरह का जीवन, वैसा वो क्यों है? इसलिए है कि वो जो विद्वत संन्यास की उस भीतर की गहराई की स्थिति तो उसकी जब होगी तब होगी, मगर ये जो बाहर के भगवा रंग, उसको 2400 घंटे इस बात की याद दिलाता रहता है। जो मैंने उस वक्त उसको जवाब दिया था कि ये भगवा रंग अग्नि का रंग है, और उसको, सन्यासी को ये रंग हर वक्त ये याद दिलाता रहता है कि उसने अपना सब कुछ अग्नि को समर्पित कर दिया है। अब वो उस जो सत्ता मात्र है, उस सत्ता मात्र को लक्ष्य में रख करके उसका जीवन होना चाहिए। वो बात सच्ची थी, मेरी बात गलत नहीं थी, मगर आज ये बात समझ में आती है कि वो भीतर की बात का जो इशारा है, उसको मेरी बात को समझने वाले लोग कितने थे। अंतिम बात वही है कि भाई विविधता संन्यास के जो लक्षण हैं, ये जो भगवा रंग का कपड़ा है, उसको 2400 घंटे पहनना है। क्यों पहनना है? इसलिए पहनना है कि उसको 2400 घंटे ये याद दिलाता है कि ये जो अधोगति है, उस अधोगति को तुझे नहीं पकड़ना। कौन पकड़ रहा है, कौन अधोगति में लौट रहा है, कौन उसमें उलझा हुआ है, वो जो करे वो करे, मगर तू नहीं। और वो आज मेरे को ऐसा लगता है शायद वो सही है। कोई दिन ऐसा हो सकता है, ऐसा आ सकता है, जबकि उसी सन्यासी की स्थिति विविधता सन्यास के साथ विद्वत सन्यास की हो जाए, वो भीतर से तत्व के साथ तदाकार हो जाएगा। किंतु अभी आज नहीं है, इसलिए ये जो बाहर के लक्षण हैं, ये जो इस तरह की बात है, सीधा सादा सहज सरल और कर्कश का जो जीवन है, ये जो शिस्त का पालन है, ये जो विविधता संन्यास के लक्षण हैं, ये जो गेरुआ रंग है, इस गेरुआ रंग को पकड़ करके जब तक भीतर का उसको हाथ में नहीं आता है, तब तक इस बाहर के को ईमानदारी से, समर्पण से और सेवा से अपने जीवन को प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, मैत्री, करुणा, क्षमा, सेवा, सद्भाव, इस तरह के जीवन के साथ उसको जोड़ना पड़ेगा। भीतर का किसी दिन होता है तो ठीक है, किंतु जब तक भीतर का उसका वो हिसाब किताब नहीं होता है, तब तक इस बाहर के का बहुत कुछ महत्व है। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आज ये
मुझे चर्चा करनी पड़ी। हालांकि ये मेरे स्वभाव के अनुसार नहीं है, मैं दोनों को महत्व देता था, किंतु भीतर की बात ज़्यादा उठाई, भीतर का उठी। किंतु आज ऐसा लगता है कि ये बाहर का भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और इसको पकड़े बिना कोई भी अच्छी स्थिति का साधक है वो जो है ये सोचे कि उसका वैसे ही हवा में से ही कुछ हो जाए, वो होने वाला नहीं। आज मेरी ये चूँकि बात मैं सभी लोगों के सामने रख रहा हूँ, ये मेरा अब शरीर का मामला इतना ज़्यादा वो है कि आज के जो भीतर ज़्यादा गर्म थल इतनी ज़्यादा थी, उसका निचोड़ मैंने आज तुम लोगों के सबके सामने रख दिया है। इसलिए जो है इस बाहर की स्थिति को भी ईमानदारी से, उतना ही प्रामाणिकता से तुम जो है स्वीकार करो, ऐसी मेरी विनम्र